नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ राहु और केतु का जो आगामी गोचर मई 18 2025 को होने वाला है, जिसमें राहु देवता ने कुंभ राशि में और केतु देवता ने सिंह राशि में प्रवेश कर जाना है। तो अगर आपकी कुंडली में सिंह राशि में ग्रहों की स्थिति है और उनके ऊपर से केतु का एक गोचर हो रहा है, तो किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनि देवता जब भी जिस भाव में गोचर करते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा वहां पे उसका आकलन होता है। और जिस ग्रह के ऊपर से जाएंगे तो शनि ग्रह के पास स्तंभन शक्ति है। वहां पे थोड़ी सी मतलब आपका चाहे कर्मों का इंसाफ हो या उस एरिया में थोड़ी चीजें अब रुक के हो, इस तरीके से फल हमें मिलते हैं। इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी हिंदी चैनल पे भी अपलोड करी है, आप उसको देख सकते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं राहु ग्रह के गोचर के माध्यम से, तो राहु ग्रह जिस भाव जिस ग्रह के ऊपर से जाते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी जैसे फेम के प्रोस्पेक्ट्स हैं, उपलब्धि के प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको जोड़ के देखा जाता है। अब जब हम लोग केतु की बात करते हैं, केतु एक मोक्ष कारक ग्रह है, केतु को अध्यात्म से जोड़ के देखा जाता है। तो ये किस तरीके से प्रभावित करेगा, क्योंकि केतु अपने में विरक्ति भी क्रिएट कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो मतलब भगवान गणेश हैं, जो कि इन सारी गुप्त विद्याओं पे देवता की तरह निवास करते हैं। गणेश भगवान की कृपा के बिना आपको किसी भी तरीके का, चाहे आप मतलब कोई भी ज्ञान की बात करें, शायद आप प्राप्त ना कर पाए। तो गणेश भगवान का आह्वान करेंगे। अ, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। उसके बाद हम लोग केतु देवता की गायत्री का भी उच्चारण करेंगे। ओम अश्वध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। और देखिए दोस्तों, सिंह को हम लोग राजा की तरह जोड़ के देखते हैं, और एक केतु तो अध्यात्म का कारक है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में किसको राजा का पदवी की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। मैंने बहुत नामों पे सोचा और लास्ट में जो नाम मेरे ध्यान में आया वो ओशो का था। और ये कोट आपको बताएगी उसके बारे में, बी डोंट ट्राई टू बिकम। अब देखिए दोस्तों, मैं ये जो पूरा जो डिस्कशन है इसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले हम लोग केतु ग्रह के जो नैसर्गिक क्वालिटीज हैं, उनका वैदिक ज्योतिष में क्या महत्व है, हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, उसको जानेंगे। सेकेंड लेवल पे हम लोग सिंह और केतु के कंबाइंड इफेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में फिर हम लोग ये जो मतलब आपके नेटल ग्रह अगर सिंह राशि में है, उसके ऊपर से केतु जा रहे हैं, तो किस तरीके के प्रभाव लेके आ सकते हैं, फिर हम लोग उस विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, केतु को हम लोग प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जोड़ के देखते हैं, अध्यात्म के साथ जोड़ के देखते हैं। आप ये मान लीजिए कि जो साधु ऋषियों की, चाहे आप ब्लेसिंग की बात करें या किसी के श्राप की बात करें, उसके पीछे की जो पावर है, जो शक्ति है, वो केतु है। शायद केतु की ही वजह से काफी लोग आपने देखा होगा जो अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, और जो लोग मतलब कहते हैं ना झाड़ा वगैरह लगाते हैं, या जो जिनको दवाइयों का, इन सब चीज़ों का, आयुर्वेद में बहुत रुचि होती है। देखिए, इन शॉर्ट आप एक अच्छे हीलर हैं नहीं है, आपके माध्यम से प्रकृति किसी को हील कर सकती है। इसका सामर्थ्य हम लोग केतु से जोड़ के देखते हैं। शायद ही कारण होगा, देखिए दोस्तों, कि आपने देखा होगा कि पुराने समय पे भी देखिए राजा महाराज इतने ज्ञानी होने के बाद भी उनके मतलब उनकी सभा में इतने इतने ज्ञानी सलाहकार होने के बाद भी काफी बार जब स्वयंवर होता था, तो स्वयंवर के समय कहते थे कि मतलब हाथी जिसके गले में माला डाल देगा, उस राजकुमार के साथ मतलब जो राजकुमारी है उनका विवाह होगा। तो वहां पे प्रकृति का आप देखिए उसको कितना उन्होंने समर्पण करा। और देखिए, अगर आप बात करते हैं, ऐसे ऐसे शमन हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब उनके अगले लीडर का भी जो चुनाव है वो इस तरीके से होता है कि जो पुराने लीडर का जब उनका उनका देहांत हुआ, तो जब उनको लकड़ियों पे उनको रख के उनका मतलब उनका प्रॉपर संस्कार करा गया, तो जिस दिशा में धुआं जा रहा है उस दिशा में जाके ढूंढा और वहां पे जाके उनको मिला। और देखिए दोस्तों, देखिए, जो लोग, हम एक अंग्रेजी में शब्द होता है चोजन वन, तो जिनको भी प्रकृति ने चुना है, कुछ एक समाज के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के उत्थान के लिए, मार्गदर्शन के लिए, वो सारी की सारी ऊर्जा केतु के साथ जोड़ के देखी जाती है। देखिए, मैं तो नहीं कहूंगा, जैसे काफी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जहाँ पे केतु है तो वहां पे मतलब चीजें आपको डिनाई हो जाएंगी, मैं ये तो नहीं कहता। पर हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि वहां पे आपकी अपनी ह्यूमन प्लानिंग, ह्यूमन स्ट्रैटेजी से डिवाइन प्लानिंग, डिवाइन टाइमिंग ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो पूरा समर्पण कर दीजिए, और कुदरत को जब आपने समर्पण कर दिया, और वो जो आपके सामने लेके आएगी और एक समय पे लेके आएगी ना, वो आपके लिए ज्यादा, आपके लिए उचित होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं
केतु देवता को जैसे मैंने बताया छाया ग्रह के साथ जोड़ के देखते हैं। एक जो दैत्य था आपका स्वर भानु, जिसको भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में जब समुद्र मंथन के बाद अमृत का बंटवारा हो रहा था, जब उसका सर उन्होंने मतलब धड़ से अलग करा, तो सर का जो हिस्सा था वो राहु बना, जिसके पास सारी इच्छाएं हैं, जिसके पास सारी मटेरियल डिजायर है। और जो धड़ वाला हिस्सा था वो केतु बना, जिसके पास सिर्फ आत्मा है और दिल की पुकार है। केतु से जो शासित लोग होते हैं वो ऊर्जा को सही तरीके से महसूस करते हैं। केतु के जो एट्रीब्यूट्स हैं दोस्तों, अग्नि तत्व के साथ इनको मेलेफिक कहा जाता है, लेकिन साथ साथ क्योंकि मोक्ष कारक हैं तो आध्यात्मिक भी हैं। और तमासिक इनको और आउटकास्ट इनको बोला जाता है। मोक्ष कारक हैं, विरक्ति के कारक हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के हमें फल देते हैं, अध्यात्म को बारे में बताते हैं। इनका टेम्परामेंट जो है थोड़े से मतलब इंट्रोवर्ट हैं, थोड़े एकाकी पने को पसंद करने वाले हैं और इंट्यूटिव बहुत ज्यादा है। केतु के पास, बुध के पास हम इनको न्यूट्रल जेंडर के साथ इनको जोड़ के देखते हैं। इसके बाद देखिए इनका जो कहते हैं ना कि एक जो शरीर है बिना मस्तक के, बिना सर के, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई डिटैच, मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से डिटैचमेंट होती है भोग विलास की चीजों से। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि केतु एक कॉस्मिक फोर्स है जिसको डिटैचमेंट के साथ, सरेंडर के साथ और मोक्ष के साथ जोड़ के देखा जाता है। ये किसी जातक को, किसी आत्मा को एनकरेज करता है कि जहां पे आप अपने को पूरी तरीके से अपनी अहम से, रिश्तों से और संबंधों से, पदार्थवादी चीजों से परे होके आप सोचिए। ये हमारे जो मानवीय जीवन में जो चीजें इम्परमानेंट हैं, कि जो चीजें एक समय के बाद शरीर के साथ छूट जाएंगी, उसका बारे में हमें केतु बताता है। और देखिए जितने भी हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें, कार्मिक डेट्स की बात करें, उनको हम लोग केतु से जोड़ के देखते हैं। इंट्यूशन हो गया, मिस्टिज्म हो गया, गुप्त विद्याएं, नॉलेज हो गया, सारा केतु है। केतु जीवन में सडन लॉसेस भी लेके आ सकता है, लेकिन इन लॉसेस के माध्यम से कहीं ना कहीं इनविजिबल तौर पे आपको ब्लेसिंग मिलती है। देखिए आपके जीवन में कम समय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने में सक्षम है तो वो केतु ही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, केतु आपका अध्यात्म को, मेडिटेशन को, साधना को, योग तंत्र को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी आपके आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं ये केतु से जोड़ के देखी जाती है। ये अनकन्वेंशनल पाथ को बताता है, हट के, लीक से हट के जो 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 पथ होता है उसका प्रतिनिधित्व केतु करता है। और साथ ही साथ देखिए आपने देखा कि जितनी भी आध्यात्मिक तीर्थ यात्राएं होती हैं, पिलग्रिमेज होती हैं, मोनेस्टिक लाइफ, ये सारा का सारा केतु से कनेक्टेड होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब केतु के हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को पदार्थवादी चीजों से थोड़ा सा, एक स्वाभाविक तौर पे थोड़ा सा अरुचि सी आप इसको जोड़ के देखेंगे, कम उम्र से ही। साथ ही साथ देखिए पूर्व जन्म से ही जो आपको ऑकल्ट है, ज्योतिष है, हीलिंग है, इसमें आपको काफी रुचि देता है। इंट्यूशन, ड्रीम कम्युनिकेशन हम केतु से जोड़ के देखते हैं। ये आपका जो मतलब कहते हैं कि आपका उस तरीके से जो आपका फोर्स्ड आइसोलेशन है, जो आपको इनर ब्रेक थ्रू देता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आपका मतलब देखिए आपको एकाकी पने में भी अगर आपको समाज ने रखा तो उससे आपने उपलब्धि करी। देखिए अगर आप देखेंगे, जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, जो लोग मोनेस्ट्री वगैरह में रहते हैं, आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग अपने मोबाइल फोन के बिना 5 मिनट भी नहीं रह पाते। अब आप सोचिए कि अगर आप किसी आश्रम में जा रहे हैं, कोई विपासना सेंटर में जा रहे हैं, और वहां पे आपसे आपका मोबाइल फोन ले लिया, और उसके बाद आपको दिनों दिनों तक आपको बिना फोन के रहना है, तो आप आइसोलेशन को, आप आनंद में, आप उसको अपने ज्ञान की छठी इंद्री जागृत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या बिल्कुल अपने को मतलब कुड़ना, परेशान होना, रेस्टलेस रहना। तो ये सारी जानकारी हम लोगों को केतु से पता चलती है। अगर केतु अच्छा होगा तो आपको एकाकीपना, विरक्ति, आप अपनी इनर अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वाली बात है ना कि समय तो जीवन का सभी को बराबर ही मिला है, मोर और लेस, कम ज्यादा, मतलब एक एवरेज अगर बात करी जाए। अब किसने उसका कैसे इस्तेमाल करा, ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने अपने मटेरियल लेवल पे भी प्रोफेशनल सक्सेस अच्छी पाई है, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छा करा है, और वो आध्यात्मिक जो उनकी ड्यूटीज थी, साधना थी, वो उसमें भी बहुत पारंगित रहे हैं। तो ये सारा केतु के साथ जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा लाइफ पैटर्न बताता है कि जहाँ पे जीवन में अ, आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं, जो आपको आपकी हायर डेस्टिनी के साथ जोड़ती हैं। आपके प्रारंभ में, आपके जीवन में कुछ बड़ी पद, बड़ी प्रतिष्ठा लिखी थी, लेकिन आप बिल्कुल ही जो कहते हैं भोग विलास और उन्हीं चीजों में फंसे रह गए। तो जिसकी वजह से जीवन में काफी बार आपको झटका देना, आपको जोल्ड देना जरूरी है, ताकि आप अपनी हायर डेस्टिनी के साथ जुड़ें। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सिंह के जो केतु होते हैं,
तो इनके साथ आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि देखिए, सिंह के साथ हम लोग ईगो को जोड़ के देखते हैं, सिंह के साथ हम लोग पद प्रतिष्ठा अहम को जोड़ के देखते हैं। केतु अपने से लाइक कैची की तरह काटता है। तो आप ये देख सकते हैं कि केतु इन लियो ब्रिंग्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन, कि जहां पे आप देखेंगे कि अहम को मतलब डिनाई करना, डीप व्यक्तित्व मतलब डीप इंडिविजुअल लेवल पे आपके जीवन में परिवर्तन लेके आना अध्यात्म के साथ, इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो सिंह राशि है और केतु के बारे में अगर आपको समझना हो, देखिए सिंह राशि को सूर्य, इसका मतलब इनका स्वामित्व सूर्य के पास जाता है। ये अथॉरिटी, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप, प्राइड के बारे में बताती है। केतु का जो स्वभाव है, यहाँ पे विरक्ति है, यहाँ पे पूर्व जन्म के कर्म है, यहाँ पे मतलब आपकी मुक्ति है, यहाँ पे आपका पदार्थवादी चीजों से बिल्कुल मतलब आपका कोई लेना देना ही नहीं है। तो नॉन मटेरियलिस्टिक जो अप्रोच होती है, उसको जोड़ के देखते हैं। तो अब देखिए इस प्लेसमेंट में, इस कॉम्बिनेशन में कॉन्फ्लिक्ट, ये कहते हैं कि अंतर्द्वंद ऐसा क्रिएट हो सकता है कि जहाँ पे सूर्य चाहता है कि उसको उसके टैलेंट के लिए उपलब्धि, रिकग्निशन मिले, लेकिन केतु कहता है कि नहीं, मैं तेरी ईगो को बिल्कुल रहने नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं तू अनोनमस रहे, तेरे को कोई ना जाने और तू पर्दे के पीछे रह के काम करे। तो इस लेवल का थोड़ा टग ऑफ वॉर हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो राहु का कुंभ में और केतु देवता का सिंह में आना हो रहा है, ये राहु और कुंभ के माध्यम से तो ठीक काम करेगा, लेकिन जहां पे केतु आपके लाइफ में बैठ रहा है और सपोज कीजिए केतु की दशा भी चल रही है, और ये जो अलाइनमेंट है, सिंह राशि आपके लगन में आती है, दशम में आती है, सप्तम में आती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव केतु ज्यादा कर सकता है, क्योंकि वो जो आपको देना चाह रहा है और जो आपसे चाहता है वो अलग चीज है। और अगर आप राहु की तरफ ज्यादा प्रेरित रहे तो थोड़ा सा अंतर्द्वंद हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जनरल इफेक्ट होते हैं केतु के सिंह के, हम लोग ऐसे जोड़ के देखते हैं कि जहां पे जातक को मतलब कि जो आप नेतृत्व क्षमता की बात करें, पावर की बात करें, तो नेटिव उससे मतलब उसको इतनी ज्यादा इनको लेके जातक ललायत नहीं रहता। और देखिए यही हमारे ग्रहों का फल है कि जितना आप केतु वाले डोमेन से आप विरक्त रहेंगे, उससे पीछा छुड़ाएंगे, कुदरत खुद तय करेगी कि आपको अब ये देना चाहिए, आप इसके लिए तैयार हैं। तो इस लेवल का भाव होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो फेम की बात करी जाए, रिकॉग्निशन की बात की जाए, रॉयल स्टेटस की बात की जाए, तो यहाँ पे मतलब कि पूर्व जन्म से ही आपकी कोई प्रॉमिस है, जो आप हो सकता है कि पूर्व जन्म में भी आपके पास कोई पद प्रतिष्ठा थी, किसी फील्ड में आपके पास कोई हुनर था, और जैसे ही केतु आपका एक्टिवेट हुआ, अभी केतु की उम्र में हो सकता है कि जो 48 होती है, केतु की दशा में हो सकता है, इस तरीके के गोचर में हो सकता है, तो आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होती है इस प्लेसमेंट की, वो ये होती है कि ये लोग ऐसे लीडर बनते हैं जो कि बहुत ही सेल्फलेस होते हैं। क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत ही मतलब कि कहते हैं कि जिन लोगों के काम करने के तरीके में बहुत अध्यात्म होता है, मतलब आपने कोई मूवी बनाई है, पिक्चर भी बनाई है, तो जो प्रोडक्शन हाउस का नाम है, किसी भी सेरेमनी से पहले, किसी भी रिचुअल से पहले आप देवता को, अपनी ईष्ट को बहुत मानते हैं। तो इस लेवल के जो क्रिएटिव मिस्टिक्स होते हैं, नेचुरल विजडम का कारक है, ये आपको आपकी फेम से थोड़ा डिटैच्ड करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है कि थोड़ा सा आपको अपनी पहचान को लेके कंफ्यूजन हो सकता है, और मतलब थोड़ा पिता के साथ, पिता तुल्य लोगों के साथ थोड़ा सा कष्ट हो, टेंशन हो, इस स्तर पे भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर केतु कनेक्टेड जो प्रोफेशन जिनमें लोग होते हैं, तो उनके लिए आपको क्या क्वालिटी स्किल्स चाहिए होती हैं? आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन चाहिए, आपको अंदर से आपकी विरक्ति का भाव होना चाहिए, आप मतलब एकाकी पने में थोड़ा कंफर्टेबल होने चाहिए, आपके अंदर ये भीतर से क्षमता होनी चाहिए टू सर्व, लोगों की मदद करना, लोगों को हील करना, और खोजी आपका स्वभाव होना चाहिए। और बिना रिकॉग्निशन के, क्या आप ऐसे हो सकते हैं कि आप कार्य कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, आपको कोई पहचान नहीं मिल रही, उसके बाद भी आप अपने कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ते, तो ये केतु कनेक्टेड प्रोफेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। और केतु कनेक्टेड जो प्रोफेशन होते हैं वो क्या होते हैं? जो लोग स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, आप मतलब रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, मोनास्टिक कोई चैरिटी वर्क करते हैं, आर्टिस्ट हैं, टेक क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हैं, आप रिलीजियस टूरिज्म का काम करते हैं, तो आप केतु कनेक्टेड प्रोफेशन में हैं। अब देखिए दोस्तों, केतु के उपाय अगर जब सिंह में होते हैं, आप भगवान गणेश की पूजा कीजिए, सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का जप कीजिए, राइजिंग सूर्य को आप जल चढ़ाइए। इसके साथ साथ आप अपनी जो भी चैरिटी करते हैं, बिना किसी मतलब कोई उपलब्धि मिले ना मिले, इसकी परवाह किए बिना करिए। आप क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, और केतु के बीज मंत्रा, आदित्य हृदय स्तोत्रम, इन सब का उच्चारण कीजिए।
अब देखिए दोस्तों, ये जो गोचर है किसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है केतु देवता का है, अश्विनी माघा मूला, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष, 36 वर्ष, 48 वर्ष, 54 वर्ष की है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप जो भी मैंने आपको प्रोफेशन बताए केतु वाले, आप उन फील्ड से जुड़े हैं, आपके इंपॉर्टेंट है। केतु अगर आपके प्रथम भाव, नवम भाव, 12वें भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और सपोज कीजिए इसी 1.5 साल के पीरियड में आप कोई बड़ी साधना, कुछ बड़ी रिलोकेशन, कुछ आयुर्वेद का कोर्स, किसी गुरुकुल में ज्वाइन करके कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोज कीजिए अगर आपके सिंह राशि के सूर्य हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि आपके भीतर, आपका 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में जन्म हुआ है, तो आपके भीतर, और ये कॉम्बिनेशन आपके दशम भाव में है, लगन में है, लाभ भाव में है, तो ये बताता है कि आपकी बहुत ही हेल्दी ईगो है। और साथ साथ आपको उपलब्धि, रिकॉग्निशन, पिता से सम्मान, ये सारी चीजें, मतलब पिता भी आपके सम्मानित हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर ये केतु देवता आपके सूर्य के ऊपर से गोचर करेंगे, तो देखिए कहा, अब देखिए मैं दोबारा पे क्लियर करूंगा। ये राहु जब गोचर करता है सूर्य के ऊपर से, तब समस्या होती है कि झूठे आरोप प्रत्यारोप की ऊर्जा रहती है। लेकिन अगर केतु जा रहा है सूर्य के ऊपर से, तभी हम कहते हैं कि थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है पिता तुल्य लोगों के साथ, बॉसेस के साथ, गवर्नमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि मतलब ऐसा हो सकता है कि देखिए, अब देखिए दोस्तों, इसमें ना बहुत चीजें होती हैं। मैंने ऐसे तक केस देखे हैं, आपने सुना होगा कि जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ था कि मतलब शेख हसीना जी को एकदम से, मतलब एकदम से रातों रात उन्हें देश छोड़ के निकलना पड़ा। आप ये सीरिया में बशर अल असद की बात करें, कितने देशों में ऐसा देखा जाता है कि जब एकदम से तख्ता पलट होता है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, और एकदम से आपको कोई पोजीशन के लिए आप कंसीडर हो जाएं, किसी आप सीनियर लीडरशिप रोल के लिए आप कंसीडर कर जाएं। या ऐसा हो सकता है कि आपके जो सीनियर थे, जो आपसे पहले पद में थे, भगवान ना करे कोई घटना दुर्घटना हो, अब वो सीट खाली है, उनको फिल करना है, तो आपको मौका मिल जाए। तो इस तरीके से ऊर्जा काम करती है कि प्रकृति खुद आपको उस पद प्रतिष्ठा तक पहुंचाना चाहती है। अब आगे देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं, देखिए एवरीथिंग कम्स डाउन टू कि आपकी चेतना का विकास किस स्तर का है, आपकी जो अवेयरनेस है किस स्तर की है। अगर आप हायर लेवल पे रेजोनेट करते हैं, तो ये जो समय हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल रीडेफिनेशन का हो सकता है। अगर लोअर लेवल पे करते हैं, तब ऐसा हो सकता है कि मतलब वही जैसा मैंने आपको कहा, अथॉरिटी फिगर के साथ क्लैश हो रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा हुई और जिसकी वजह से आपकी जवाबदेही पड़ गई, वो ब्लेम आप पे आ गया, तो इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपके चंद्र की जो स्थिति है वो सिंह राशि में है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपका चंद्र नक्षत्र, चाहे आपका पूर्वा फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी है, माघा है, देखिए ये केतु का जो गोचर होता है ना, अगर आप मन के स्तर पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको विरक्ति का भाव दे सकता है। इस दौरान थोड़ा सा अगर आप मतलब थोड़ा कोई गार्डनिंग वगैरह का शौक रखिए, ट्री प्लांटेशन प्लांटेशन वगैरह कीजिए। आप थोड़ा योग, मंत्र, तंत्र में रुचि लीजिए, प्रकृति के आसपास, मतलब प्रकृति से अपना कनेक्शन बनाइए। ये इसमें आपके इस मामले में अच्छा हो सकता है। देखिए दोस्तों, हम लोग, ये चंद्र आपका सिंह राशि का है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि देखिए मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ सकता है कि या तो बिल्कुल आपको उपलब्धि ख्याति से बिल्कुल ही विरक्ति हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि एकदम से आपको पद प्रतिष्ठा मिल जाए। इन सब की संभावना है अगर आपकी दशाएं भी अच्छी चल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या कहा जाता है कि थोड़ा सा इमोशनली आपको डिटैच्ड माइंड, आपके माइंड को, माइंडसेट को कर सकता है। साथ ही साथ देखिए, जो आपकी स्लीप है, सोने का जो पैटर्न है, वो थोड़ा सा इस दौरान डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन खासकर ये बोला जाता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन, अगर आपका कन्या लगन है, 12वें के आपके सिंह के चंद्र हैं, और उनके ऊपर से केतु जा रहा है, तो इस दौरान इंट्यूटिव डाउनलोड्स अच्छी होती हैं कि मतलब आपको स्वप्न में आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले। इस तरीके से आप जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये जो समय होता है आपका इनर इमोशनल रीवायरिंग के हिसाब से, इसको अच्छा कहा जाता है कि मतलब आप अपने, कोई भी आपकी फिलॉसफी, कोई भी आपकी मानसिकता में कुछ बड़े परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके मामले में अच्छा है कि मतलब आप बिल्कुल ही नास्तिक थे तो आस्तिक बन जाएं। आपका बिल्कुल ट्रैवल्स में इंटरेस्ट नहीं था, इस दौरान ट्रैवल्स में इंटरेस्ट बढ़ जाए। आप बिल्कुल आध्यात्मिक बुक्स वगैरह पढ़ने में, मंत्र, आपका व्रत उपाय में आपकी कोई रुचि नहीं थी, इस दौरान बढ़ जाए, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मंगल ग्रह के माध्यम से, तो देखिए दोस्तों, आपके मंगल ग्रह अगर सिंह राशि के हैं, तो देखिए ये कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा कहा जाता है कि यहाँ पे जो आपकी ऊर्जा है, आपके जो प्रयत्न है, बिल्कुल नियंत्रित रहते हैं। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि आपका, मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं मेष और वृश्चिक से ज्यादा आपका, अब देखिए वो तो मेष का मंगल अपनी राशि का है, पर बहुत ही आपको एग्रेसिव बना सकता है। वृश्चिक का मंगल अपनी राशि का है, लेकिन बोला जाता है कि आपको बहुत ही मतलब कि
इसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसमें समय खराब हो सकता है। अगर आप बात करते हैं आपके जो मंगल देवता हैं, अगर सपोज कीजिए आपके सिंह के हैं, धनु के हैं, उच्च की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भी कहा जाता है कि जातक अपने पद प्रतिष्ठा के लिए अनुशासित रहता है, और बाद में जो उसको प्रतिष्ठा भी मिलती है उसका सम्मान करता है, उसको सही तरीके से प्रोटेक्टेड रखता है, उसका मतलब बॉसेस का उसको अच्छा अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, सही सही लोग मिलते हैं। तो उस एंगल से अच्छा है। अब क्योंकि केतु देवता आ रहे हैं, तो ये देखा जा सकता है कि आपको इस दौरान प्रकृति ही आपको इस तरीके से सहयोग दे कि आपको कोई अच्छी पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, या जो सीनियर अथॉरिटी के लोग होते हैं उनकी नज़र आप पे पड़ जाए और आपको उस पोजीशन के लिए रेफर कर दिया जाए, तो इस तरीके से हो सकता है। तो मैं इस मामले में आपके लिए अच्छा कहूंगा। बाकी देखिए दोस्तों, काफी कुछ इस पे भी निर्भर करता है कि आपका, मैं दोबारा भी कहूंगा, इवोल्यूशनरी लेवल ऑफ द सोल, आपका जो आत्मिक स्तर पे चेतना का विकास क्या है। अदरवाइज अगर वो मतलब अगर विकसित नहीं है, तो ये एंगर मतलब कि भाइयों से परेशानी, और वो भी इस बात को लेके कि किसी की गलती नहीं है, कुछ ऐसी प्राकृतिक मतलब नेचुरल अननेचुरल इस तरीके की घटनाएं हुई, और जिसकी वजह से भाइयों से संबंध खराब हो गए, दोस्तों से संबंध खराब हो गए, तो ये उस तरीके के बारे में बताता है। और थोड़ा सा एग्रेशन में थोड़ा पैसिव रह सकता है, कि मतलब एकदम से मतलब कि लंबे समय से कोई बात आप मन में रंजिश रख के बैठे थे, एकदम से सतह पे आ जाए, ये उस तरफ थोड़ा सा संकेत कर सकता है। आध्यात्मिक तौर पे बात करते हैं तो आपका योग, मार्शल आर्ट्स, तंत्र के माध्यम से ये समय अच्छा है। और थोड़ा सा अगर आपका ये अष्टम का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है तो थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह का योग बनाता है, वहां पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं बुध ग्रह की, अगर आपके बुध ग्रह सिंह राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों ये जो है कॉम्बिनेशन, ये बताता है कि आपकी जो आपके पास वाक कुशलता अच्छी है। मतलब और देखिए दोस्तों, जब केतु जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ज्योतिष हैं, इस दौरान आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रिडिक्शन कर दें, या आप मतलब आपको पता है कि मार्केट में किस तरीके से डेवलपमेंट होगी, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें। तो ये मामले में इसको एक अच्छा समय कहा जा सकता है। तो देखिए, जब भी नेटल मरकरी के ऊपर से जब केतु देवता जाते हैं, अगर मैं दोबारा ही कहूंगा, अगर आप मतलब आपका जो जागरूकता का चेतना का स्तर अगर काफी निचले लेवल पे है, तब ये थोड़ा सा आपका मतलब मेंटल मतलब जो कहते हैं कि मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन, या मेंटली आप चीजें प्रोसेस नहीं कर पा रहे, सही निर्णय नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज हैं, और भाइयों से बहनों से खासकर, या ननिहाल में रिश्ते खराब हो रहे हैं, चीज़ों को बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको सही लेवल पे बात करें, अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छी स्थिति में काम कर रहा है, आप आध्यात्मिक हैं, तो ये जो समय रहता है कि मतलब मंत्र तंत्र, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, अध्यात्म के बारे में पढ़ना, इसमें काफ़ी रुचि बढ़ जाती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं आपके बृहस्पति पे, अगर आपके बृहस्पति सिंह राशि के हैं, इसको देखिए राजगुरु की तरह कहा जाता है, तो उसका मतलब ये हो गया कि आपके भीतर ये क्षमता है कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, और आपका जो ज्ञान है, आपका जो अनुशासन है, जो आपके एथिक्स हैं, वो आपको पद प्रतिष्ठा देने में काफी सहयोगी रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस आपके सिंह के बृहस्पति के ऊपर से अगर केतु देवता जाते हैं, तो देखिए दोस्तों ये समय इस एंगल से तो अच्छा है कि आपने बीते कुछ समय में भी या पूर्व जन्मों के भी जो आपके अच्छे कर्म थे, जो आपने मंत्र तंत्र साधना में अपने को एंगेज करा है, उसका आपको फल मिल सकता है। अगर आप इसको मटीरियल लेवल पर बात करें, अगर आप इतने आध्यात्मिक नहीं है, तो ये जो समय होता है कि जो लोग मतलब बहुत ज्यादा रिलीजन को, फेथ को, गुरु तुल्य लोगों को क्वेश्चन करते हैं, उनको मतलब उनको उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाते हैं, ये समय थोड़ा सा आपको विरक्त कर सकता है अपने बिलीफ सिस्टम से, हायर नॉलेज की प्राप्ति से। और थोड़ा सा ये समय देखिए, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रीओरिएंटेशन का भी इसको हम समय जोड़ के देखते हैं। और थोड़ा सा देखा जाता है कि आपका जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, रूढ़िवादी परंपराएं जो चल रही हैं, उसमें थोड़ा सा क्राइसिस वाली सिचुएशन रह सकती है। देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि अगर आपके केस में कोई भी ऐसा मतलब इस दौरान अगर आप कोई पति प्राप्त करने के लिए मतलब जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय करते हैं, कोई आपका अनुष्ठान करते हैं, तो उसके इस दौरान आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके जो शुक्र देवता है वो आपके सिंह राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों, एक तो ये शुक्र ग्रह की नीचारोही प्लेसमेंट है। दूसरी चीज की देखिए, शुक्र को मतलब कर्क और सिंह में इतना अच्छा नहीं कहा जाता। और देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि राहु जब शुक्र के ऊपर से जाता है, तो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब फैशनेबल हो जाना, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड होना, ये सर्जरी कराना, इस तरीके से अपने को व्यक्त करना, थोड़ा आर्टिफिशियल चीज़ें करता है। केतु बिल्कुल आपको कोर लेवल पे ले जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना ये बात आ जाती है कि आपके रिश्ते में किस तरीके की गहराई है, डेप्थ है, तो रिश्ता सरवाइव करता है। देखिए एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि एक फीमेल की, एक स्त्री की जो उसकी जो प्यार की जो टेस्ट है इस लेवल पे होता है कि जब उसके पति पे बुरा समय आएगा, तो क्या वो उसके साथ रहेगी, उसका साथ देगी। और एक पुरुष का
जो सही तरीके में उसके प्रेम की परीक्षा होती है तब होती है कि जब उसके पास बहुत पावर आ जाए, बहुत धन आ जाए, क्या उसके बाद भी वो अपनी स्त्री के साथ लॉयल रहता है, तो यहाँ पे तय होता है। तो कहने का मतलब ये देखिए दोस्तों कि ये जो केतु का आ, सिंह के शुक्र से गोचर है। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके रिश्तों में मतलब बहुत ज्यादा दिखावटीपना है, आप सिर्फ इस वजह से किसी के साथ हैं कि वो बहुत सुंदर है, सिर्फ इस वजह से साथ हैं कि बहुत अच्छी नौकरी, बहुत धनी है, और आपके बीच आत्मिक स्तर पे कनेक्शन नहीं है, तो केतु देवता का यहाँ से गुजरना थोड़ा सा चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। इस एंगल से आपको समझना पड़ेगा। और बाकी देखिए दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि कार्मिक चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रेम में ब्रेकअप वगैरह होना, या बिल्कुल ही भोग विलास की चीज़ों से बिल्कुल विरक्ति हो जाना। इसके अलावा रिलेशनशिप में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में थोड़ा सा मतलब थोड़ा संकोचित, भयभीत आपको रखें। और ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको कहा, सेंशुअल कंफर्ट है, भोग विलास की चीज़ों से बिल्कुल ही आपकी विरक्ति चले जाए, धन कमाना है, चीज़ें बढ़ानी है, ग्रो करनी है, उसमें आपका बिल्कुल रुचि खत्म हो जाए। और इसके साथ साथ कि देखिए, शुक्र को हम लोग क्रिएटिविटी के साथ भी जोड़ के देखते हैं। देखिए वैसे तो आप किस तरीके की चीज क्रिएट कर पाएंगे, वहां पे बुध का योगदान आता है। शुक्र बताता है कि आपके भीतर वो क्षमता है किसी सुंदर चीज को सराहना करने की, हाउ टेस्टफुल यू आर, उसको हम लोग शुक्र से जोड़ के देखते हैं। तो ऐसे शुक्र के ऊपर से केतु का जाना, हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि ये आपका मतलब थोड़ा सा आपको विरक्ति दे सकता है, डिटैचमेंट दे सकता है, जो कि आपको क्रिएटिव फील्ड में थोड़ा मिनिमलिस्टिक आपको बना सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग शनि देवता की बात करें, देखिए शनि देवता जो कि सिंह राशि के होते हैं, उनको देखिए दोस्तों उनका एक आइडल प्लेसमेंट नहीं है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि शनि मतलब अगर सिंह के हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका अपने अथॉरिटी फिगर्स के साथ थोड़ा समस्या चलती हो, मन मुटाव चलता हो। और सपोज कीजिए देखिए दोस्तों, क्योंकि केतु आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी जीवन में ऐसी परिस्थिति में हैं कि जहाँ पे आपने अपनी पोजीशन को मेंटेन तो कर रखा है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑपोजिशन है, प्रोटेस्ट है, रेजिस्टेंस है कि भैया आप मतलब रिजाइन करो, आप नहीं संभाल पा रहे, आपसे नहीं हो रहा। अगर इस तरीके की परिस्थितियां हैं, तब हम लोग ये कहते हैं देखिए दोस्तों कि अगर आपके ऐसे आपके शनि देवता है सिंह राशि के, और उसके ऊपर से केतु देवता जा रहे हैं, तो कहा जाता है कि आपको आपके जो आपके भय हैं, जो कार्मिक बर्डन है, उनसे आपको ये आजाद करता है। और साथ ही साथ देखिए, जो आपकी पुरानी जो जिम्मेदारियां हैं, वो भी इस दौरान या तो समाप्त हो जाएं या रीडिफाइन हो। और साथ ही साथ देखिए, थोड़ा सा विरक्ति, एकाकीपना बढ़ा सकता है, जो कि अगर आपका मतलब अगर आपका जैसे हम कहते हैं ना इवोल्यूशनरी लेवल ऑफ द सोल, अगर आपकी चेतना का स्तर ऐसा है कि आप उसका इस्तेमाल अगर अपनी अपनी उत्थान के लिए करते हैं, तो इस दौरान आपको मतलब मेडिटेशन वगैरह में बहुत डेप्थ आपको मिल सकती है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये पूर्व जन्म से, क्योंकि देखिए दोस्तों शनि और बृहस्पति में फर्क है। शनि ग्रह ज्यादा पनिशमेंट को, ज्यादा सफरिंग को ज्यादा बताते हैं, आपके करे इस तरीके के कर्म जहाँ पे आपके साथ न्याय होना चाहिए उसको ज्यादा बताते हैं, और केतु देवता उसको बिल्कुल सामने ले आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कार्मिक रेजोल्यूशन का समय होगा। दोस्तों, अगर आपके जो केतु देवता है आपकी कुंडली में राहु देवता के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं, तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि ओवर नेटल राहु, इसको हम कहते हैं राहु केतु इन्वर्जन। तो काल सर्प जैसी ऊर्जा बन जाती है, जहाँ पे जीवन में आकस्मिक घटनाएं होना, केओस होना, और कार्मिक इवेंट बिल्कुल एक्सिलरेट होते हैं, कि जहाँ पे जातक को लगता है कि मेरी फ्री विल, मेरी प्लानिंग तो काम ही नहीं कर रही। इस तरीके से चीजें होने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन का माहौल हो सकता है कि क्या सही है, क्या भ्रम है। तो कंफ्यूजन बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी को भी आप जोड़ के देख सकते हैं। और लास्टली देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा समय विरक्ति का होता है, जो आपको पदार्थवादी मटेरियल चीजों के ऑब्सेशन से आपको थोड़ा सा विरक्ति देता है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग केतु देवता के माध्यम से बात करें, अगर आपका राहु केतु रिटर्न हो रहा है, मतलब केतु देवता केतु के ऊपर से जा रहे हैं, तो आपने सुना होगा, देखिए जो मैंने इससे पहले स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने बात करी थी कि इंपॉर्टेंट है कि राहु केतु एक्सिस में आपको ज्यादा स्ट्रांगली कौन डिफाइन करता है, क्या आपका जन्म तारा केतु का है, क्या केतु आपके लगन में है, लग्नेश से युक्त है, क्या केतु की दशा चल रही है। क्योंकि देखिए दोनों का ना ऑपोजिट नेचर है, और इस एक्सेस में दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। राहु कुंभ के बहुत स्ट्रांग है, जो कि आपको हर तरीके की आपको भविष्यवादी आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। सिंह के केतु बहुत मजबूत हैं, जो आपको आत्मिक स्तर पे ज्ञान दे सकते हैं। तो मुद्दा है कि आप पे ज्यादा क्या अप्लाई हो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपका केतु रिटर्न हो रहा है, तो ये आध्यात्मिक विरक्ति का, ज्ञान प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का बहुत अच्छा समय होता है, जहाँ पे आपको कहते हैं कि आपके जो लॉसेस भी हैं वो आध्यात्मिक गेन्स का रूप ले लेते हैं। और ये जो समय होता है, ये लाइफ को पूरा, लाइफ पाथ को पूरा रीसेट कर सकता है, जीवन में कुछ बड़ा यू टर्न आ सकता है। और देखिए, जो मोक्ष ओरिएंटेड फेस होता है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपका मतलब किसी भी तरीके से आपका अष्टम भाव, 12वां भाव भी इस समय एक्टिव है, और इसके साथ आपका केतु देवता, आपका राहु केतु रिटर्न हो रहा है, तो ये समय आपका थोड़ा सा मतलब बिल्कुल गहरे ज्ञान की प्राप्ति का समय आपके लिए हो सकता है।
तो धन्यवाद दोस्तों, यही थी वीडियो और धन्यवाद।